ट्रांसमिशन ऑफ द बाइबल, तरसीले बाइबल मुकद्दस। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस हम मसीहियों तक कैसे पहुंची? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी यानी बाकायदा इलाहियात में सब्जेक्ट बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब में बाइबल मुकद्दस के इंस्पिरेशन और बाइबल मुकद्दस की कैनोनाइजेशन का मुतालिया किया है। यानी अब तक हमने बाइबल मुकद्दस के इल्हाम और बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा का मुतालिया किया है। इंस्पिरेशन और कैनोनाइजेशन के बाद अब जरूर है कि हम ट्रांसमिशन ऑफ द बाइबल यानी तरसीले बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, ताकि हमें मालूम हो कि ये इल्हाम और कैनन यानी बाइबल मुकद्दस हम मसीहियों तक कैसे पहुंची है। दोस्तों, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बता दिया है कि बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की 39 इब्रानी किताबें और नए अहदनामे की 27 यूनानी किताबें यानी बाइबल मुकद्दस की कुल 66 मुकद्दस किताबें खुदा के नबियों, रसूलों और शागिर्दों ने खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक और रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखी थीं। ये 66 पाक इल्हामी किताबें खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कैनन है, बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। इस हकीकत को तो मसीही कलीसिया शुरू से लेकर अब तक ईमान से कबूल करती है। बेशक लफ्ज ट्रांसमिशन का मतलब तरसील है। तरसील का मतलब रवाना करना, भेजना या पहुंचाना है। दोस्तों, जब भी हम ट्रांसमिशन ऑफ द बाइबल का मुतालिया करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमारे पास कैसे पहुंची, तो इस सिलसिले में ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि पुराने अहदनामे के इब्रानी नुस्खे और नए अहदनामे के यूनानी और लातीनी नुस्खों को कैसे नकल किया गया और कैसे मसीही कलीसिया में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया गया, ताकि इन पाक मजहबी किताबों को मुस्तकबिल की नस्लों के लिए महफूज किया जा सके और इन किताबों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए तकसीम किया जा सके, ताकि तमाम दुनिया के इंसान इन किताबों को पढ़कर सिराते मुस्तकीम तक पहुंच सकें। यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ द बाइबल से मुराद यही है। पुराने अहदनामे के कदीम जमाना में खुदा ने अपने खादमीन, नबियों और चुने हुए अशखास को तहरीक अता की ताकि वो खुदा के पाक कलाम, मर्जी, अहकाम, वाक़यात, हदायत और तालीम को इल्हाम से बनी इसराइल और दुनिया के लिए इब्रानी जुबान में लिख सकें। दोस्तों, पुराने अहदनामे के नबियों की खिदमत बहुत बड़ी थी। इसी तरह नए अहदनामे के जमाना में खुदा ने अपने रसूलों और शागिर्दों को तहरीक अता की ताकि वो खुदावन यसू अल मसीह के पाक कलाम, मर्जी, वाक़यात, हदायत, तालीम और अहकाम को इल्हाम से मसीही कलीसिया और तमाम दुनिया के लिए यूनानी जुबान में लिख सकें। दोस्तों, नए अहद के रसूलों और शागिर्दों की खिदमत भी बहुत बड़ी खिदमत थी। बेशक खुदावंद खुदा ने हमें अपना पाक कलाम रिटन फॉर्म यानी तहरीरी सूरत में अता किया है, ताकि हम इसे पढ़कर खुदा की तालीम को हासिल करें और राह और हक और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। बेशक बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। इस नेमत के लिए खुदावंद खुदा की तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। हम सब कहेंगे आमीन। तो चलिए दोस्तों, आज का पैगाम शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, ये मैं आपको एक सच्ची मिसाल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, खुदावंद यसू अल मसीह के फजल की बदौलत मेरा ताल्लुक पादरी साहिबान के खानदान से है। हम नस्ल दर नस्ल खुदावन यसू अल मसीह की खिदमत करते आ रहे हैं। सन 1970 के करीब मेरे परदादा जान पादरी दानियल साहब ने अपनी बाइबल मुकद्दस और अपनी मसीही किताबें अपने बेटे यानी मेरे दादा जान जनाब मंजूर शाहद और अपनी बेटी सिस्टर ताहिरा डैनियल तक पहुंचाई और उनको सौंपी। और मेरे दादा जान ने पादरी दानियल साहब की किताबें अपने बेटे यानी मेरे वालिद मोहतरम पादरी डॉक्टर अजीम आमिर साहब तक पहुंचाई और मेरे वालिद मोहतरम पादरी डॉक्टर अजीम आमिर साहब ने अपने दादा जान की मसीही किताबें मुझ तक पहुंचाई। इसी तरह आज मेरे पास मेरे परदादा जान बुजुर्ग पादरी दानियल साहब की कदीम मसीही किताबें मौजूद और महफूज हैं। दोस्तों, इसी को ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि हमारे खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई मुझ तक पहुंची हैं। खुदावन यसू अल मसीह के फजल की बदौलत मुझे ये एजाज हासिल है। आज मैं भी अपने बुजुर्गों की तरह खुदावन यसू अल मसीह की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। दोस्तों, इसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी तरह पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की मुकद्दस किताबें पहली सदी से दूसरी सदी ईस्वी में मसीही कलीसिया में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती थीं, जिसका सबूत अबाए कलीसिया, मुकद्दस क्लेमेंट, मुकद्दस इग्नेशियस, मुकद्दस पॉलीकार्प और बहुत से इब्तदाई मसीही बुजुर्ग हैं, जिनका मैंने नए अहदनामे के कैनन में जिक्र किया था। दोस्तों, आज मैं आपको सेंचुरीज यानी सदियों के पॉइंट्स बनाकर ये बताऊंगा कि बाइबल मुकद्दस हम तक कैसे पहुंची। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल लेक्चर है। मेरी ये वीडियो खास तौर पर मुतलाशियान हक बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी में इल्मुल किताब बिब्लियोलॉजी को बाकायदा तौर पर सीखना चाहते हैं। आज मैं पहली सदी ईस्वी से लेकर हमारी 21वीं सदी ईस्वी सन 2024 तक
बाइबल मुकद्दस की ट्रांसमिशन बयान करूंगा, जिससे आप आसान तरीका से ये सीख जाएंगे और दूसरों को भी बताने के काबिल हो जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस हम तक कैसे पहुंची और किस सूरत में पहुंची। मेरा पहला पॉइंट 3rd सेंचुरी BC से शुरू होता है, यानी 3री सदी कबल अज़ मसीह से, जिसमें पुराने अहदनामे का इब्रानी जुबान से यूनानी जुबान में तर्जमा सबीनिया यानी सेप्टोजेंट हफ्तादी तर्जमा LXX शामिल है। मेरा दूसरा पॉइंट 1st सेंचुरी AD यानी पहली सदी ईसवी का है, जिसमें मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों की वसातत से खुदा का पाक कलाम इंजील मुकद्दस का पैगाम रोमन एम्पायर सल्तनत रोम के हर हिस्सा में फैल गया। मुख्तलिफ मकामात पर मसीही कलीसियाएं कायम हुई। दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि 2री सदी ईसवी में मुख्तलिफ मसीही कलीसियाओं में बाइबल मुकद्दस के तर्जमे यानी ट्रांसलेशन का अमल शुरू हो गया था। मसीहियत में 2री सदी ईसवी के अंदर बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशन का आगाज हुआ। इनमें मशरकी ममालिक के तराजिम और मगरबी ममालिक के तराजिम शामिल हैं, जो गवाही देते हैं। तीसरा पॉइंट, जिसमें 2री सदी ईसवी के अंदर बाइबल मुकद्दस का कदीम सुरियानी और लातीनी तर्जमा हुआ, यानी सिरियक और लैटिन ट्रांसलेशन। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के ये 2 कदीम तर्जमे 2री सदी ईसवी के हैं, जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 100 साल के बाद किए गए थे। इनमें से पहला तर्जमा पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का सुरियानी जुबान में तर्जमा है, जिसे पेशीता कहा जाता है। दोस्तों, 2री सदी ईसवी के इरामी सुरियानी तर्जमे यानी पेशीता में पुराना अहदनामा मुकम्मल तौर पर मौजूद है और पेशीता में नए अहदनामे की 5 किताबों के अलावा सब किताबों का तर्जमा यूनानी से सुरियानी जुबान में किया गया था। आपने बुजुर्ग तातियान की सुरियानी डायटेसरोन को भी याद रखना है, जिसका जिक्र मैंने अपने नए अहदनामे के कैनन में किया था। सहते कुतुब मुकद्दसा के मुसन्नफ बयान करते हैं कि 2री सदी ईसवी का ये तर्जमा पेशीता सुरियानी कलीसिया में तब से ही राइज है और मुंतकिल होता आ रहा है। सहते कुतुब मुकद्दसा के मुसन्नफ बयान करते हैं कि आज हमारे पास 2री सदी ईसवी से 6ठी सदी ईसवी तक के कदीम सुरियानी तर्जमे के 200 से जायद कदीम नुस्खे मौजूद और महफूज हैं। बाइबल मुकद्दस कदीम और मुस्तनद किताब है। बेशक दोस्तों, 2री सदी ईसवी में कदीम सुरियानी तर्जमे के साथ बाइबल मुकद्दस का कदीम लातीनी तर्जमा भी हुआ था। बुजुर्ग टर्टुलियन की किताबें गवाह हैं कि मसीहियत शमाली अफ्रीका में बहुत जल्द फैल गई थी। दोस्तों, शमाली अफ्रीका के लोग यूनानी जुबान से थोड़े नावाकिफ थे। इस जमाना में शुमाली अफ्रीका के इलाका में लैटिन लैंग्वेज यानी लातीनी जुबान बोली जाती थी। लिहाजा 2री सदी ईसवी में शुमाली अफ्रीका की मसीही कलीसिया के अंदर बाइबल मुकद्दस के लातीनी तर्जमे की बहुत जरूरत महसूस हुई। ये लातीनी तर्जमा बुजुर्ग टर्टुलियन से बहुत पहले मौजूद था, क्योंकि बुजुर्ग टर्टुलियन की किताबों में इस लातीनी बाइबल के हवाले मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस का ये लातीनी तर्जमा शहीदाने कार्थेज के हाथों में मौजूद था। इस लातीनी तर्जमे को कदीम लातीनी तर्जमा कहा जाता है, जो कि 2री सदी ईसवी में हुआ था। 3री सदी ईसवी के बुजुर्ग सिप्रियन अपनी किताबों में इसी कदीम लातीनी तर्जमे के हवाले देते हैं। दोस्तों, इस तरह से 2nd सेंचुरी AD में यानी 2री सदी ईसवी में बाइबल मुकद्दस के सुरियानी तर्जमे और लातीनी तर्जमे मसीही कलीसियाओं में मुंतकिल हुए। मसीही कलीसिया इनका इस्तेमाल करने लगी और इन नुस्खों की मजीद नकलें तैयार करने लगी। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की मुस्तनद कॉपियां तैयार करना बहुत अरकरेजी वाला काम था। ये बहुत मेहनत वाला काम था। इस जमाना में भी खुदा अपने पाक कलाम की हिफाजत करता रहा। इसके बाद चौथा पॉइंट, दोस्तों, 2री सदी ईसवी के आखिर से लेकर 3री सदी ईसवी में बाइबल मुकद्दस का कोप्टिक लैंग्वेज यानी किब्ती जुबान में तर्जुमा हुआ। किब्ती जुबान इब्तदाई सदियों में मुल्क मिस्र की जुबान थी, जो कि मिस्र की कदीम जुबान से मुतल्लिक थी। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस का ये किब्ती तर्जमा मुल्क मिस्र की कलीसिया के लिए किया गया था, ताकि ये लोग बाआसानी खुदा के पाक कलाम को अपनी अपनी जुबान में पढ़कर इंजील मुकद्दस और खुदावंद यीशु अल मसीह को जान सकें और खुदावंद यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान ला सकें। 3री सदी ईसवी में बाइबल मुकद्दस का किब्ती तर्जमा आने वाली नस्लों के लिए था, ताकि मुस्तकबिल की मसीही नस्लें खुदा के पाक कलाम को जान सकें। दोस्तों, पहली 3 सदियों में पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की किताबें ना सिर्फ तमाम रोमी सल्तनत में फैल गईं, बल्कि जहां जहां मसीही मिशनरी और मुबल्लगीन जा सके, वहां वो अपने साथ इंजील मुकद्दस को ले गए। सुनो, ये हिस्ट्री सुननी चाहिए तुम्हें। मसीहियत के इब्तदाई जमाना में रोमी शहनशाहों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकारों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इन रोमी बादशाहों में नीरू बादशाह, जनरल तीतुस और बादशाह डायक्लेशियन शामिल हैं। इब्तदाई मसीही कलीसिया रोमी सल्तनत के मातहत सख्त इज़ारसानियों में से गुजरी, जिसमें मसीही कलीसिया खुफिया तौर पर खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की हिफाजत करती रही और खुदावंद यीशु अल मसीह की इबादत करती रही। इसके बाद 5वां पॉइंट, दोस्तों 5वें पॉइंट में 4थी सदी ईसवी का आगाज होता है। 4थी सदी ईसवी में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा इथोपियाई जुबान और गोथिक जुबान में किया गया था।
बाइबल मुकद्दस का ये गौथिक तर्जमा गोथ कौम के लिए उनके पहले मसीही बिशप अल्फिलस ने किया था। ये गौथिक कौम एक जर्मन वहशी कबीला था। 4वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का गौथिक तर्जमा अहम है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के गौथिक तर्जमे के 3 नुस्खे हमारे पास आज भी मौजूद हैं। एक नुस्खे का नाम कोडेक्स अर्जेंटियस है, जो कि अर्गवानी चमड़े पर सुनहरी और चांदी की स्याही के साथ लिखा गया था। 4वीं सदी में बाइबल मुकद्दस का यह गौथिक तर्जमा गौथिक मसीहियों के पास मौजूद और महफूज था, ताकि ये गौथिक तर्जमा इनकी नस्लों में मुंतकिल हो। दोस्तों, अब हुआ ये कि इसी जमाना में रोमी बादशाह डायक्लेशियन ने मसीहियों की बाइबल मुकद्दस को जलाने और तबाह करने का हुक्म जारी कर दिया। इस जमाना में बाइबल मुकद्दस के वो नुस्खे जो इबादत खानों और गिरजा घरों में मौजूद थे तबाह कर दिए गए, लेकिन वो नुस्खे जो मसीहियों के पास उनके घरों में मौजूद थे महफूज कर लिए गए। इब्तदाई मसीही कलीसिया ने खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखा। दोस्तों, इस वक्त 4वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का मतन पूरी दुनिया में तर्जुमों और कॉपियों की सूरत में बहुत ज्यादा मौजूद था। बाइबल मुकद्दस को खत्म करना नामुमकिन था। सब मसीही कलीसियाओं ने बाइबल मुकद्दस को महफूज कर लिया। कौन हमें खुदा और खुदा के पाक कलाम की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? बादशाह डायक्लेशियन तो 4वीं सदी ईस्वी में मर चुका है, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी जिंदा जावेद है। सुनो दोस्तों, 1ली सदी से लेकर 4वीं सदी ईस्वी तक रोम के बादशाहों की जानब से मसीही कलीसिया को सख्त इज़ाएं हासिल हुई। मसीहियों का कत्ले आम हुआ, मसीहियों की बाइबल मुकद्दस को जलाया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। 4वीं सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत के अंदर बादशाह कॉन्स्टेंटाइन और बादशाह लिसिनियस ने एक फरमान जारी किया, जिसे एडिक्ट ऑफ मिलान यानी फरमाने मिलान कहा जाता है। ये रोमी हुकूमत का फरमान था। दोस्तों, इस फरमाने मिलान में रोमी हुकूमत के अंदर मसीहियों के लिए पॉलिसीज को तब्दील किया गया। मसीही कलीसिया को जुल्म और सितम से छुटकारा मिला, क्योंकि रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने खुद मसीहियत को कबूल कर लिया था। 4वीं सदी ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन वो पहला रोमी बादशाह था जिसने मसीहियत को कबूल किया। वो रोमी हुकूमत जो मसीहियों के मजहब के खिलाफ और मसीहियों की बाइबल मुकद्दस के खिलाफ थी, अब तब्दील होकर मसीही हुकूमत हो चुकी थी। 4वीं सदी में सन 325 ईस्वी में नकाया की आलमगीर कौंसिल के बाद सन 330 ईस्वी के अंदर रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने कैसरिया के बिशप यूसेबियस को एक खत लिखा, जिसमें बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने बिशप यूसेबियस को यह हुक्म दिया कि मसीही कलीसिया के लिए 50 मुस्तनद बाइबल मुकद्दस तैयार की जाएं, ताकि बाइबल मुकद्दस की 50 कॉपियां मसीही गिरजा घरों में रखी जाएं। आप देख सकते हैं कि वो हुकूमत जो बाइबल मुकद्दस को तबाह करती थी, अब बाइबल मुकद्दस को कबूल कर चुकी है और बाइबल मुकद्दस को जमा कर रही है। दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के इन 50 बाइबल मुकद्दस में कोडेक्स वेटिकनस और कोडेक्स साइनेटिकस भी मौजूद थे। ये दोनों अंशियल कोडाइसिस, मखतूता वेटिकन और मखतूता सिनाई हमारी बाइबल मुकद्दस के सबसे कदीम और मुस्तनद मतून हैं। ये बहुत मुस्तनद मखतूतात हैं। दोस्तों, बादशाह कॉन्स्टेंटाइन की 50 बाइबल मुकद्दस मसीही कलीसिया में मुंतकिल हुई और मसीही नस्लों के लिए मौजूद और महफूज हुई, ताकि ये मुस्तनद मतन मसीही नस्लों तक पहुंचे। दोस्तों, 4वीं सदी ईस्वी में रोम के पोप दमासस ने मुकद्दस जेरोम को हुक्म दिया कि वो कदीम बाइबल के लातीनी तर्जमों पर नजरसानी करें और रोम की मसीही कलीसिया के लिए बाइबल मुकद्दस का एक मेयारी लातीनी का नुस्खा और बाइबल मुकद्दस का मुस्तनद लातीनी तर्जमा तैयार करें। दोस्तों, 4वीं सदी ईस्वी में मुकद्दस जेरोम ने सेप्टुअजिंट और 2री सदी ईस्वी के लातीनी तर्जमे को इस्तेमाल करके बाइबल मुकद्दस का लातीनी जुबान में मुस्तनद तर्जमा किया, जिसे लैटिन वल्गेट यानी लातीनी वल्गाता कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस का ये लातीनी तर्जमा मगरबी कलीसियाओं में और रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में बहुत मुस्तनद, मोतबर और मेयारी नुस्खा समझा जाता है। 4वीं सदी ईस्वी में मुकद्दस जेरोम का लैटिन वल्गेट यानी लातीनी वल्गाता बाइबल मुकद्दस की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। मुकद्दस जेरोम ने बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों का लातीनी जुबान में मुस्तनद तर्जमा तैयार किया और मुकद्दस जेरोम ने 66 पाक इल्हामी किताबों के साथ अपोक्रिफा की भी शामिल की। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि आज हमारी मसीही बाइबल मुकद्दस में किताबों की जो तरतीब है यानी किताबों का जो ऑर्डर है वो 4वीं सदी ईस्वी के मुकद्दस जेरोम के लैटिन वल्गेट यानी लातीनी वल्गाता के मुताबिक है। लेकिन हमारे प्रोटेस्टेंट बाइबल कैनन में 66 मुस्तनद इल्हामी किताबें शामिल हैं। दोस्तों, सेंट जेरोम का ये तर्जमा लैटिन वल्गेट एक तवील अरसे से रोमन कैथोलिक कलीसिया में मुकद्दस माना जाता रहा। मसीही कलीसिया के राहब और नकल नवीस लैटिन वल्गेट की मुस्तनद नकलें तैयार करने लगे और यूं लैटिन वल्गेट रोमन कैथोलिक कलीसिया के पास पहुंचा और यूं नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता गया। दोस्तों, आज मेरे पास 4वीं सदी ईस्वी के लातीनी वल्गाता का एक कदीम तर्जमा मौजूद और महफूज है। यही बाइबल मुकद्दस की ट्रांसमिशन है जो कि शुरू से लेकर अब तक जारी और सारी है।
बाइबल मुकद्दस हम तक मुस्नद तर्जमा और मुस्नद नकलों की सूरत में पहुंची है। आपने हिप्पो कार्थेज की मसीही कौंसिल को भी याद रखना है, जिसका जिक्र मैंने नए अहदनामे के कैनन में किया था। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4वीं सदी ईस्वी के आखिर में मसीही कलीसिया की हिप्पो कार्थेज की कौंसिल ने बाइबल मुकद्दस के कैनन को बंद कर दिया था, जिसमें 66 किताबें शामिल थीं। अपने पाक कलाम की हिस्ट्री और ट्रांसमिशन में खुदावंद खुदा खुद अपने पाक कलाम की हिफाजत करता रहा। दोस्तों, यहाँ पे 4वीं सदी ईस्वी का इख्तिताम होता है और 5वीं सदी ईस्वी का आगाज होता है। छठा पॉइंट, जिसमें 5वीं सदी ईस्वी के अंदर रोमी हुकूमत का जवाल शुरू होता है। दोस्तों, रोमन एम्पायर के जवाल के इस जमाना को डार्क एजेस यानी करूने मुजल्मा कहा जाता है। दोस्तों, करूने मुजल्मा के इस जमाना में मसीही राहब खाने इल्मी मराकज की हैसियत रखते थे। इस जमाना में मसीही मिशनरी और मुबल्लगीन इंजील मुकद्दस लेकर मुख्तलिफ ममालिक में गए। दोस्तों, 4वीं सदी ईस्वी और 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान बाइबल मुकद्दस का तर्जमा आर्मीनियन जुबान में हो चुका था, लेकिन इफसस की कौंसिल के बाद मुकद्दस इजहाक और मुकद्दस मिस्रोप ने बाइबल मुकद्दस के आर्मीनी तर्जमे पर नजरसानी की और 5वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का आर्मीनियन जुबान में तर्जमा किया। दोस्तों, 5वीं सदी ईस्वी में मुकद्दस मिस्रोप ने बाइबल मुकद्दस का तर्जमा जॉर्जियन लैंग्वेज यानी जार्जी जुबान में भी किया था। 5वीं और 6वीं सदी मसीही में आयरलैंड के राहबों ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की तरफ सफर किया और जगह जगह खानकाहें कायम की। दोस्तों, इस जमाना में क्रिश्चियन मॉन्क्स यानी मसीही राहबों ने बाइबल मुकद्दस के सफात की तज़ीनो आराइश करना भी शुरू कर दिया था। इस तज़ीनो आराइश को इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट यानी दरखुशिंदा मसवदात कहा जाता है। दोस्तों, ये एक डेकोरेशन थी जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। 7वां पॉइंट, जिसमें 6वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का न्यूबियन तर्जमा हुआ। 8वां पॉइंट, जिसमें 7वीं सदी में बाइबल मुकद्दस का अरबी जुबान में तर्जमा हुआ और ये अरबी तर्जमा अरब के मसीही कलीसियाओं में इस्तेमाल होने लगा और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। दोस्तों, आज भी हमारे पास अरबी जुबान में बाइबल मुकद्दस मौजूद और महफूज है। 9वां पॉइंट, जिसमें 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का एंग्लो सैक्सन तर्जमा हुआ। एंग्लो सैक्सन दरअसल कदीम अंग्रेजी जुबान थी जो इंग्लिस्तान में बोली जाती थी। एंग्लो सैक्सन मुल्क आज इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस का एंग्लो सैक्सन तर्जमा मसीही कलीसिया में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। 10वां पॉइंट, जिसमें 9वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस का स्लेवोनिक तर्जमा हुआ जो नस्ल दर नस्ल मसीही कलीसिया में मुंतकिल हुआ। दोस्तों, इस जमाना में बाइबल मुकद्दस के लाखों नुस्खे पूरी दुनिया की मसीही कलीसियाओं के पास मौजूद और महफूज थे जैसे आज हैं। मसीही कलीसियाओं में मोनेस्ट्रीज यानी खानकाहें कायम हुई जहां मसीही राहबों का ग्रोह रहता था, इबादत करता था और बाइबल मुकद्दस की नकल नवीसी किया करता था। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की नकल नवीसी बहुत मेहनत का काम था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मसीही राहब एक किताब पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे और यूं खुदा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। राहबों और नकल नवीसों की मेहनत की वजह से आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत से चर्चिज और मोनेस्ट्रीज में बाइबल मुकद्दस को रखा गया। दोस्तों, इस जमाना में बाइबल मुकद्दस को चर्चिज में जंजीरों से बांधा जाता था ताकि बाइबल मुकद्दस को कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि नकल नवीसी पर बहुत मेहनत की जाती थी। 11वां पॉइंट, जिसमें 12वीं सदी ईस्वी में पीटर वाल्डो ने बाइबल मुकद्दस का तर्जमा फ्रांसीसी जुबान में किया। 12वां पॉइंट, जिसमें 14वीं सदी ईस्वी के अंदर तकरीबन सन 1380 के करीब बुजुर्ग जॉन विक्लिफ ने अपने शागिर्द और साथी जॉन पूर्वे और निकोलस हेरफोर्ड के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस का तर्जमा अंग्रेजी जुबान में किया। दोस्तों, जॉन विक्लिफ से 900 साल पहले सेंट जेरोम का लातीनी वल्गाता यानी लैटिन वल्गेट मसीही कलीसिया में राइज था, लेकिन लैटिन वल्गेट को सिर्फ कुछ ही लोग लातीनी जुबान में पढ़ और समझ सकते थे। इसलिए जॉन विक्लिफ की शदीद ख्वाहिश थी कि बाइबल मुकद्दस का तर्जमा अंग्रेजी जुबान में भी हो ताकि आम लोग भी बाइबल मुकद्दस के पैगाम को अपनी अंग्रेजी जुबान में समझ सकें। दोस्तों, जॉन विक्लिफ का तर्जमा बाइबल मुकद्दस का सबसे पहला अंग्रेजी तर्जमा था। इस दौर में प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाने नहीं थे, इसलिए यह तर्जमा भी हाथ से किया गया था। इस दौर में मुखालफत की वजह से विक्लिफ बाइबल पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन खुफिया तौर पर इसकी सैकड़ों नकलें तैयार और फरोख्त की गईं। दोस्तों, बुजुर्ग जॉन विक्लिफ के शागिर्द जगह ब जगह सफर किया करते थे ताकि आम लोगों को बाइबल मुकद्दस पढ़कर सुनाएं और तशरीह करें। जॉन विक्लिफ के कुछ शागिर्दों को तो बिदती करार देकर उनकी बाइबल उनके गलों में बांधकर आग में जला दिया गया था। दोस्तों, और तो और इन मसीही मुखालफीन को जब पता चला कि जॉन विक्लिफ मर चुके हैं तो इन मुखालफीन ने जॉन विक्लिफ की वफात के बाद जॉन विक्लिफ की हड्डियों को कब्र से निकालकर जलाकर पानी में बहा दिया था। ऐसा भी जुल्म हुआ है। दोस्तों, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। आप देख सकते हैं कि तारीख में क्या कुछ हो चुका है।
लेकिन इस जमाना में विक्लिफ बाइबल की नकलें मसीही कलीसिया में खुफिया तौर पर मुंतकिल होती रहीं, मसीही नस्लें इसकी हिफाजत करती रहीं, खुदा का पाक कलाम बढ़ता चला गया। दोस्तों 15वीं सदी से पहले नुस्खे हाथ से लिखे जाते थे और नकल किए जाते थे। ये बहुत मेहनत का काम था, ये बहुत महंगा काम था, क्योंकि जानवरों की खाल, पपायरस और तख्तियां महंगी थीं। इनको संभालना मुश्किल काम था। इन नुस्खों पर बहुत मेहनत होती थी। 13वां पॉइंट, जिसमें 15वीं सदी ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना इजाद हुआ। दोस्तों छापाखाना के मौजद जोहान्स गटनबर्ग हैं। 15वीं सदी ईस्वी में यानी आज से 500 साल पहले बाइबल मुकद्दस की नकल नवीसी का काम खत्म हो गया था, क्योंकि अब छापाखाना इजाद हो चुका था, इसलिए अब मजीद नकल नवीसी की जरूरत नहीं थी। 15वीं सदी ईस्वी में सन 1455 के करीब छापाखाना के बानी और मौजद जोहान्स गटनबर्ग ने सबसे पहले खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को छापा था। अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया में कौन सी किताब सबसे पहले प्रिंट हुई थी या छपी थी, तो मैं बाइबल मुकद्दस का नाम लूंगा। खुदा का पाक कलाम सबसे पहले प्रिंट हुआ। बाइबल मुकद्दस ही वाहिद किताब है जो सबसे पहले तर्जमा हुई, और बाइबल मुकद्दस ही वाहिद किताब है जो सबसे पहले छपी थी, और किसी किताब को ये एजाज हासिल नहीं। जोहान्स गटनबर्ग ने जर्मनी के इलाका में लातीनी बाइबल मुकद्दस लैटिन वल्गेट के एडिशन को छापा था, जिसे आज हम गटनबर्ग बाइबल कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बाइबल मुकद्दस छपी थी उसका नाम लैटिन वल्गेट है, जो सदियों से रोमन कैथोलिक कलीसिया में मुरव्विज थी। दोस्तों जोहान्स गटनबर्ग ने गटनबर्ग बाइबल की 100 से ज्यादा कॉपियां तैयार की थीं, जो मसीही कलीसिया में मुंतकिल हुई और नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल होती गईं। दोस्तों गटनबर्ग बाइबल प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी इस्लाह दीन मसीहत से पहले का तर्जमा है। 14वां पॉइंट, जिसमें 16वीं सदी ईस्वी में मशीनी इजादात की बदौलत छोटे हिजम में पढ़ने के लिए किताबें शाया करना मुमकिन हुआ। एक मशहूर वलंदीजी डच मसीही आलिम एरेस्मस ने यूनानी और लातीनी जुबान में नए अहदनामे का एडिशन तैयार किया, जिसको सन 1516 में स्विट्जरलैंड के शहर बासल में छापा गया। दोस्तों बुजुर्ग एरेस्मस के इन एडिशंस को टेक्स्टस रिसेप्टस कहा जाता है। दोस्तों एरेस्मस का बाइबल मुकद्दस का तर्जमा बाद के यूरोपीय तर्जमों की बुनियाद है। 16वीं सदी ईस्वी में ही बुजुर्ग मार्टिन लूथर तशरीफ लाते हैं। बुजुर्ग मार्टिन लूथर मसीही कलीसिया के अजीम रिफॉर्मर हैं, जिनके वसीले से 16वीं सदी ईस्वी में खुदावंद खुदा ने मसीही कलीसिया की इस्लाह की। बुजुर्ग मार्टिन लूथर ने सन 1522 में नए अहदनामे का यूनानी और लातीनी जुबान से जर्मन जुबान में तर्जमा किया, और बुजुर्ग मार्टिन लूथर ने मुकम्मल बाइबल मुकद्दस का जर्मन तर्जमा सन 1532 में किया। आप लूथर्स बाइबल को खुद देख सकते हैं। दोस्तों मार्टिन लूथर की बाइबल मुकद्दस प्रोटेस्टेंट चर्च तक पहुंची, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में मुंतकिल होती रही। 16वीं सदी ईस्वी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद बाइबल मुकद्दस के तर्जमों पर बहुत काम किया गया था। 4वीं सदी ईस्वी और 16वीं सदी ईस्वी कमाल की सदियां हैं, जिनमें बाइबल मुकद्दस के मतन पर बहुत काम हुआ। अब अगरचे जॉन विक्लिफ की बाइबल मुकद्दस अंग्रेजी जुबान में थी, लेकिन वो हाथ से लिखी गई थी। अब जबकि छापाखाना इजाद हो चुका था, तो भी इंग्लिश में छपी हुई बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं थी, जो कि अंग्रेज अपनी जुबान में पढ़ सकें। दोस्तों जब यही बात बुजुर्ग विलियम टंडेल को समझ आई, तो उन्होंने सन 1526 में नए अहदनामे का यूनानी जुबान से अंग्रेजी जुबान में तर्जमा तैयार किया। विलियम टंडेल का ये अंग्रेजी नया अहदनामा अंग्रेजी जुबान में छपने वाला पहला नया अहदनामा था। दोस्तों इस जमाना में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करना या बाइबल मुकद्दस को प्रिंट करना सरकारी तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया गया था। आम लोगों को बाइबल मुकद्दस पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बल्कि जो पोप साहब या फादर्स कलाम सुना रहे हैं इस पर अमल करना लाजिम होता था। दोस्तों इस कानून की बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कहीं आम लोग बाइबल मुकद्दस में खराबी पैदा न करने लग जाएं। इस जमाना के मसीही लीडर्स को यह डर था कि कहीं लोग अपनी मर्जी से बाइबल मुकद्दस की गलत तशरीह और गलत तर्जमा करना शुरू न कर दें, इसलिए आम शख्स को बाइबल मुकद्दस रखने की इजाजत नहीं थी। इस जमाना में सिर्फ चर्च लीडर्स, पोप्स, बिशप्स और पादरी साहिबान बाइबल मुकद्दस का नुस्खा रख सकते थे। दोस्तों हैरत की बात तो यह है कि 1526 में विलियम टंडेल की बाइबल अनाज की बोरियों और मछलियों के टोकरों में रखकर खुफिया तौर पर इंग्लैंड में लाई गई थीं, क्योंकि आम लोगों में बाइबल मुकद्दस रखना गैर कानूनी था। विलियम टंडेल साहब बाइबल मुकद्दस के स्मगलर थे, जो नए अहदनामे के इंग्लिश ट्रांसलेशन को खुफिया तौर पर इंग्लैंड की मसीही कलीसिया तक पहुंचाते थे। इससे पहले कि विलियम टंडेल पुराने अहदनामे के इंग्लिश तर्जमे को मुकम्मल करते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फौज के हवाले करके बेल्जियम में नजर आतिश कर दिया गया। दोस्तों बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के मुतरजमीन पर यह दौर भी गुजरा है, हमें इसका इल्म ही नहीं।
दोस्तों विलियम टंडेल की ये मेहनत काबिले तारीफ है, ये अपना अजर हरगिज ना खोएंगे। मार्टिन लूथर और विलियम टंडेल बाइबल मुकद्दस के अजीम मुतरजमीन हैं। दोस्तों विलियम टंडेल की अंग्रेजी बाइबल मुकद्दस इंग्लैंड के मसीही कलीसियाओं में फैलती गई। विलियम टंडेल के बाद माइल्स कवरडेल ने 1535 में मुकम्मल बाइबल मुकद्दस अंग्रेजी जुबान में शाया की। दोस्तों कवरडेल बाइबल अंग्रेजी में छपने वाली पहली मुकम्मल बाइबल मुकद्दस थी। कवरडेल बाइबल का दूसरा एडिशन सन 1537 में इंग्लैंड के अंदर बादशाह हेनरी हशम के दिए हुए लाइसेंस के मातहत तैयार किया गया था। सन 1537 में मैथ्यू बाइबल भी शाया हुई थी। ये वो बाइबल मुकद्दस के 2 तर्जमे हैं जो बादशाह हेनरी हशम की इजाजत और हुक्म से किए गए थे। दोस्तों ये बाइबल मुकद्दस मसीही कलीसियाओं में मुंतकिल होती रही। सदियों की कोशिशों और इख्तलाफात और कुर्बानियों के बाद बाइबल मुकद्दस के तर्जमे आम लोगों के लिए दस्तयाब किए गए। इसके बाद सन 1539 में ग्रेट बाइबल शाया की गई। दोस्तों ये वर्जन इंग्लैंड के बादशाह हेनरी हशम के जरिए मुस्तनद समझा जाता था। इसका तर्जमा माइल्स कवरडेल नामी शख्स ने थॉमस लॉर्ड क्रॉमवेल, जो कि बादशाह हेनरी हशम का सेक्रेटरी था, उसके हुक्म के तहत किया। इसके बाद सन 1560 में मुकम्मल अंग्रेजी बाइबल मुकद्दस जेनवा के अंदर शाया की गई, जिसे जेनवा बाइबल कहा जाता है। इसके बाद सन 1560 के करीब मलका एलिजाबेथ ने हुक्म जारी किया कि इंग्लैंड के हर पैरिश चर्च में अंग्रेजी बाइबल मुकद्दस के बड़े वॉल्यूम्स रखे जाएं। मलका एलिजाबेथ के इस हुक्म के नतीजे में मैथ्यू पार्कर ने इंग्लैंड के चर्चेस के लिए बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी तर्जमा किया, जिसे बिशप्स बाइबल कहा जाता है। दोस्तों बिशप बाइबल इंग्लैंड की मसीही कलीसिया में पहुंचती रही। मुस्तनद फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट बाइबल तैयार की गई। दोस्तों ये तर्जमा बुजुर्ग जॉन कैल्विन के कजन पायर रॉबर्ट ने किया था। 15वां पॉइंट, जिसमें 17वीं सदी ईस्वी के अंदर सन 1609 में रोमन कैथोलिक चर्च ने लातीनी वल्गाता से अंग्रेजी जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा शाया किया, जिसे डोयरेम्स कहा जाता है। दोस्तों आज रोमन कैथोलिक कलीसिया सेंट जेरोम के लैटिन वल्गेट के अंग्रेजी तर्जमे डोयरेम्स को तस्लीम करती है, जिसे रोमन कैथोलिक बाइबल कहा जाता है। डोयरेम्स तर्जमा रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में पहुंचा और बेशुमार हो गया। दोस्तों इसी दौरान इंग्लैंड के बादशाह जेम्स अव्वल ने मसीही उलमा कराम को अंग्रेजी जुबान में बाइबल मुकद्दस का एक मुस्तनद तर्जमा तैयार करने पर मामूर किया। इसी सिलसिले में मसीही उलमा कराम ने सन 1611 में किंग जेम्स वर्जन तैयार किया, जिसे ऑथोराइज्ड वर्जन भी कहा जाता है। दोस्तों 17वीं सदी का ये बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किंग जेम्स वर्जन बहुत मशहूर और मंजूर वर्जन है। आज किंग जेम्स वर्जन बाइबल मुकद्दस के इंग्लिश तर्जमों में सबसे बड़ा तर्जमा है, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रूसी बाइबल, स्वीडिश बाइबल, डेनमार्क की बाइबल, फ्रांसीसी बाइबल, इटली की बाइबल, स्पेन की बाइबल, पुर्तगाली बाइबल, वलंदीजी यानी डच बाइबल और इंग्लिश बाइबल कसरत से मौजूद होने लगी। दोस्तों अब तक मैंने आपको बाइबल मुकद्दस के जितने तर्जमे बयान किए हैं, ये सब तर्जमे और इनके तर्जमों की हजारों कॉपियां मसीही कलीसिया में कसरत के साथ पहुंची। खुदा ने अपने लोगों को चुना, जिनके जरिए उसने अपने पाक कलाम का तर्जमा करवाया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खिदमत है। इस जमाना में बाइबल मुकद्दस गिरजा घरों और खानकाहों में मौजूद होने लगी। हर खास व आम शख्स बाइबल मुकद्दस को पढ़कर खुदावंद यीशु अल मसीह की जिंदगी बख्श तालीमात से फैज़याब होता रहा। दुनिया खुदा के पाक कलाम के जरिए से निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही तक पहुंची। दोस्तों यूरोप की ज्यादातर जुबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करने के बाद यूरोप के मसीही मिशनरियों ने यूरोप से बाहर की तरफ यानी दुनिया के दीगर हिस्सों की तरफ जाने का फैसला किया। मैंने आपको यूरोप के मशहूर और मुसलमा तराजम यानी ट्रांसलेशंस के बारे में बता दिया है कि यूरोप में बाइबल मुकद्दस कैसे पहुंची। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर गुफ्तगू करूंगा कि बाइबल मुकद्दस अमरीकियों तक कैसे पहुंची। 17वीं सदी ईस्वी में कुछ अंग्रेज प्रोटेस्टेंट मसीहियों ने, जिन्हें प्योरिटन्स कहा जाता था, महसूस किया कि इंग्लैंड की कलीसिया अब खुदा और बाइबल मुकद्दस की तालीमात के साथ वफादार नहीं है। दोस्तों इन प्योरिटन्स ने यह देखा कि इंग्लैंड की कलीसिया में करप्शन हो रही है, ठीक इसी तरह जिस तरह आज कुछ नामी मसीही लोग अपने खुदा और पाक कलाम और अपने पादरी साहिबान की नाफरमानी करते हैं। प्योरिटन मसीहियों के एक ग्रोह ने, जिन्हें जाहिर बुजुर्गान भी कहा जाता है, सन 1620 में एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए शुमाली अमेरिका की तरफ सफर किया। दोस्तों 11 साल के बाद एक और अंग्रेज खादिम, जिनका नाम जॉन एलियट था, इंग्लैंड से जायरीन के एक ग्रोह के साथ इस नई दुनिया यानी शुमाली अमेरिका में पहुंचे। जॉन एलियट ने मैसेचुसेट्स की मकामी जुबान सीखकर लोगों में इंजील मुकद्दस की मुनादी करना शुरू की। दोस्तों सन 1660 ईस्वी के करीब जॉन एलियट ने एल्गोंक्विन जुबान में मुकम्मल बाइबल मुकद्दस का तर्जमा कर डाला। ये तर्जमा शुमाली अमेरिका में सबसे पहला बाइबल मुकद्दस का तर्जमा था जो छपा था। 16वां पॉइंट, जिसमें 18वीं सदी ईस्वी में हमारी सरजमीन हिंदुस्तान में
खुदावन यसू अल मसीह के खादिम और मिशनरी तशरीफ लाए। यहीं से बाइबल मुकद्दस हम तक पहुंची है। 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल में डेनमार्क के कुछ मसीही मिशनरी मशरकी हिंदुस्तान पहुंचे। दोस्तों, पहले इन मिशनरियों ने हिंदुस्तान की जुबानें सीखी और जुबानों पर मेहनत की। जर्मनी के एक मिशनरी ने नए अहदनामे का तर्जमा तमिल जुबान में किया, जो हिंदुस्तानी जुबान में बाइबल मुकद्दस के हिस्से का पहला तर्जमा था। इस तर्जमे को एक और मिशनरी ने मुकम्मल किया। दोस्तों, इसके बाद अंग्रेज मिशनरी विलियम कैरी सन 1793 में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। हिंदुस्तान में आने से पहले विलियम कैरी ने लातीनी, यूनानी, इब्रानी, फ्रांसीसी और डच जुबानें सीखीं। दोस्तों, विलियम कैरी अपने मसीही मिशन में हिंदुस्तान में आकर कई हिंदुस्तानी जुबानें सीखते रहे। विलियम कैरी ने जल्द ही बंगाली जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करना शुरू किया। बिलाखिर विलियम कैरी ने 6 मकामी जुबानों में मुकम्मल बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किया और दीगर जुबानों में बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हिस्सों का तर्जमा करने के काम की निगरानी की, जिनमें संस्कृत, बंगाली, मराठी और सनहाली जुबान शामिल थीं। दोस्तों, खुदा के खादिम मिशनरी विलियम कैरी ने हिंदुस्तान में बहुत काम किया और बाइबल मुकद्दस के तर्जमे तैयार किए। बाइबल मुकद्दस के यही तर्जमे हिंदुस्तान की मसीही कलीसिया में पहुंचे। बंगाली लोग, तमिल लोग, मराठी लोग और हिंदी लोग अपनी अपनी जुबानों में बाइबल मुकद्दस पढ़ने लगे और इंजील मुकद्दस का पैगाम हासिल करने लगे। दोस्तों, अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। 18वीं सदी ईस्वी में सन 1792 में वेल्श की पहाड़ियों पर एक 10 साला लड़की ने, जिसका नाम मैरी जोन्स था, वेल्श बाइबल खरीदने के लिए पैसे जोड़ने का इरादा किया। दोस्तों, मैं आपको एक तारीखी हकीकत बता रहा हूँ। मैरी जोन्स एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसे बाइबल मुकद्दस के लिए पैसे इकट्ठे करने में 6 साल लगे। बिलाखिर उसने नंगे पांव 25 मील यानी 40 किलोमीटर दूर बाला की तरफ सफर करना शुरू किया, जहां पादरी थॉमस चार्ल्स बाइबल मुकद्दस फरोख्त करते थे। थकी हारी वहां पहुंचने के बाद उसने पादरी थॉमस चार्ल्स साहब का दरवाजा खटखटाया तो उसे पता चला कि बाइबल मुकद्दस की जो 3 जिल्दें पादरी साहब के पास थीं, वो पहले ही फरोख्त हो चुकी थीं। मैरी जोन्स बहुत दुखी हुई क्योंकि उसने बाइबल मुकद्दस हासिल करने के लिए इंतहाई मेहनत की थी। उसने बाइबल मुकद्दस को हासिल करने के लिए सालों इंतजार किया। उसने 6 साल में बाइबल मुकद्दस के लिए पैसे जोड़े थे और वो 40 किलोमीटर का पैदल सफर करके आई थी। पादरी थॉमस चार्ल्स साहब ने मैरी जोन्स के लिए इतना दुख महसूस किया कि उन्होंने मैरी जोन्स को अपनी ही बाइबल मुकद्दस दे दी। दोस्तों, क्या आपके और मेरे अंदर मैरी जोन्स की तरह खुदा और बाइबल मुकद्दस खुदा के पाक कलाम के लिए इतनी प्यास है? हमें सोचने की जरूरत है। दोस्तों, अब हुआ क्या? पादरी थॉमस चार्ल्स ने मैरी जोन्स की यह कहानी लंदन में रिलीजियस ट्रैक्ट सोसाइटी के मजलिस में बयान की, जिसके नतीजे में मजलिस के अरकान ने आम लोगों को कम कीमत पर वेल्श बाइबल मुकद्दस मुहैया करने का फैसला किया। दोस्तों, इस मजलिस में पादरी थॉमस हैव खड़े हुए और ऐलान किया कि अगर ये वेल्स के लिए फैसला किया गया है तो पूरी रियासत के लिए क्यों नहीं, और अगर ये फैसला पूरी रियासत के लिए किया जा रहा है तो फिर पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं। दोस्तों, इस मजलिस के नतीजे में 19वीं सदी ईस्वी में सन 1804 में कलाम पाक बाइबल मुकद्दस की वसी तर इशाअत के लिए द ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी तश्कील दी गई, ताकि खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जा सके। दोस्तों, द ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी दुनिया की सबसे पहली बाकायदा बाइबल सोसाइटी थी, जिसका काम बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करना, बाइबल मुकद्दस को प्रिंट करना और पूरी दुनिया में पहुंचाना था। द ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी के पीछे मैरी जोन्स की कहानी है। मैरी जोन्स की वजह से द ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी का कयाम अमल में आया। दोस्तों, बाइबल सोसाइटी की मेहनत से बाइबल मुकद्दस मसीही कलीसियाओं में फैलती गई। 17वां पॉइंट, जिसमें 19वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया में बाइबल सोसाइटीज का कयाम अमल में आता है। दोस्तों, इसी सदी में बाइबल मुकद्दस जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के कबीलों के पास पहुंची, यहां तक कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी। दोस्तों, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरी हिंदुस्तान बरे सगीर पाको हिंद में भी बाइबल मुकद्दस को लाए थे। हिंदुस्तान में आने वाले मसीही मिशनरी पहले हिंदुस्तानी जुबानें सीखते थे, फिर बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किया करते थे। ये बहुत मेहनत मुशक्कत का काम था, ये बहुत बड़ी मेहनत थी, ये बहुत बड़ी खिदमत थी। बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे का सबसे पहला उर्दू तर्जमा पादरी बेंजामिन शिल्ड्स ने जनूबी हिंदुस्तान में शुरू किया। दूसरे नंबर पर पादरी विलियम हंटर ने 1804 ईस्वी में कुछ अशखास के साथ मिलकर इनाजील का उर्दू तर्जमा किया। इसके बाद हिंदुस्तान आए हुए अंग्रेज मिशनरी हेनरी मार्टन ने सन 1808 ईस्वी में मिर्जा फितरत के साथ मिलकर नए अहदनामे का उर्दू तर्जमा मुकम्मल किया। दोस्तों, पादरी हेनरी मार्टन का नाम बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमे के सिलसिले में ताअबद जिंदा रहेगा।
ये उर्दू तर्जमा बहुत अच्छा है। हमारी उर्दू बाइबल मुकद्दस की बुनियाद हेनरी मार्टन के उर्दू तर्जमे पर ही है। दोस्तों लिख लीजिए कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी सन 1863 में कायम हुई थी। इस तरह हिंदुस्तान में बाइबल मुकद्दस के तर्जमों और इशाअत का काम जारी रहा। इसके बाद 1841 में बनारस की कमेटी ने नए अहदनामे का उर्दू तर्जमा किया। ये तर्जमा पादरी हेनरी मार्टन के तर्जमे पर मबनी था। इस कमेटी में डॉक्टर रॉबर्ट कॉटन मैथर भी मौजूद थे। 18वां पॉइंट, जिसमें 20वीं सदी ईस्वी का आगाज होता है। सन 1900 में नया अहदनामा रोमन और फारसी रस्मुल खत में शाया किया गया। इसके बाद सन 1920 में पुराने अहदनामे की नजरसानी के लिए एक कमेटी मुकर्रर की गई। इस कमेटी के सदर जोएल वाइज लाल साहब थे। दोस्तों इसके बाद सन 1930 में बाइबल मुकद्दस का उर्दू तर्जमा हुआ। दोस्तों मैंने आपको बाइबल मुकद्दस के जितने उर्दू तर्जमे बयान किए हैं, ये सब तर्जमे हजारों की तादाद में हिंदुस्तान की कलीसिया तक पहुंचे। हमारे बुजुर्ग बाइबल मुकद्दस के इन्हीं तर्जमों को इस्तेमाल किया करते थे। 20वीं सदी ईस्वी में वादी कुमरान के तुमारों की दरियाफ्त से बाइबल मुकद्दस के मतन की तस्दीक हुई। दोस्तों सन 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ तो फलस्तीन में वादी कुमरान में से इब्रानी पुराने अहदनामे के 2000 साल पुराने नुस्खे दरियाफ्त हुए थे, जिन्हें डेड सी स्क्रॉल्स कहा जाता है। दोस्तों मैंने डेड सी स्क्रॉल्स पर 2 शॉर्ट वीडियोस तैयार की हैं, उन्हें लाजमी देखें। दोस्तों जब बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे दरियाफ्त हुए तो इन नुस्खों और पार्चों पर जदीद तकनीकी और साइंसी बुनियादों पर मजीद काम होने लगा। मसीही उलमा कराम की जानब से बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के कदीम तरीन नुस्खों पर रिसर्च शुरू हुई। दोस्तों इन उलमा कराम ने मौजूदा बाइबल मुकद्दस और इन कदीम नुस्खों को मिलाकर पढ़ा और इससे बाइबल मुकद्दस की तस्दीक हुई। इस जदीद रिसर्च ने हमारी बाइबल मुकद्दस की तस्दीक की कि बाइबल मुकद्दस जब से लिखी गई है तब से वैसी ही है। बाइबल मुकद्दस का मतन यकसां है। बाइबल मुकद्दस में कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। दोस्तों 20वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस के और भी ज्यादा अंग्रेजी तर्जमे तैयार किए गए और वहीं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अपनी खिदमात सरअंजाम देती रही। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने हजारों लाखों उर्दू बाइबल मुकद्दस पाकिस्तानी मसीही कलीसिया तक पहुंचाई। वही बाइबल मुकद्दस हमारे परदादा तक पहुंची। वही बाइबल मुकद्दस हमारे दादा जान तक पहुंची। वही बाइबल मुकद्दस हमारे वालिद मोहतरम तक पहुंची। फिर 21वीं सदी में हमारे वालिद मोहतरम ने बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुंचाया। दोस्तों ये है बाइबल मुकद्दस की ट्रांसमिशन, ये है तरसील बाइबल मुकद्दस, जो कि 1400 कबल मसीह से शुरू हुई और आज 21वीं सदी ईस्वी सन 2024 तक जारी है। ज़बूर 22 की 30 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। बाइबल मुकद्दस आप तक और मुझ तक पहुंची है और आगे हम अपनी औलाद और नस्ल में बाइबल मुकद्दस को पहुंचाएंगे और ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक बाइबल मुकद्दस के मालिक और बाइबल मुकद्दस के महवर खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी जलाली कलीसिया को यानी आपको और मुझे लेने के लिए दोबारा वापस नहीं आ जाते। बाइबल मुकद्दस 3500 सालों से जिंदा जावेद है। बाइबल मुकद्दस ने बहुत लंबा सफर तय किया है। दोस्तों हमारा पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मुस्तनद है। आज भी हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम तर्जमे और उनकी नकलें और हजारों नुस्खे मौजूद हैं। दोस्तों आज हमारे पास 3री सदी कबल अज़ मसीह का सेप्टुअजिंट तर्जमा मौजूद और महफूज है, जो कि आज से 2200 साल पुराना तर्जमा है। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस के 3री सदी ईस्वी के पपायरस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। आज हमारे पास पेशीता मौजूद है। आज हमारे पास मुकद्दस जेरोम का लातीनी वल्गाता मौजूद है, जो कि 4ठी सदी ईस्वी का है। इसके अलावा आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस के तमाम वो तराजिम मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। दोस्तों मैं आपके इल्म में थोड़ा और इजाफा करता चलूं कि मजहब मसीहियत में बाइबल मुकद्दस के 4 बड़े कोडाइसिस यानी मखतूतात और नुस्खे मौजूद हैं, जिन्हें कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स साइनेटिकस, कोडेक्स अलेक्जेंड्राइनस और कोडेक्स एफ्राइमी कहा जाता है। दोस्तों 4ठी सदी ईस्वी के ये नुस्खे बाइबल मुकद्दस के नहायत मुस्तनद नुस्खे हैं। ये मखतूतात आज भी हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों मैंने खुद बाइबल म्यूजियम में जाकर बाइबल मुकद्दस के इन 4 अनशियल कोडाइसिस यानी इन 4 मखतूतात को अपनी आंखों से देखा है और बाइबल मुकद्दस के दीगर नुस्खों को अपनी आंखों से देखा है। मैं खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस के 4 बड़े और मुस्तनद नुस्खे और मखतूतात दिखाए। बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के नुस्खे, तर्जमे और कॉपियां आज भी हमारे पास कसीरुल तादाद में मौजूद और महफूज हैं। दोस्तों आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस के 5800 यूनानी नुस्खे मौजूद हैं और 10,000 लातीनी नुस्खे और 9,000 दीगर नुस्खे मौजूद हैं। इनके अलावा आज हमारे पास करोड़ों बाइबल मुकद्दस मौजूद हैं। सबसे ज्यादा तर्जमा होने वाली, फरोख्त होने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है।
बाइबल मुकद्दस 1000 से ज़ायद जुबानों में तर्जमा की गई है। दोस्तों आज मेरे पास इब्रानी बाइबल मुकद्दस, यूनानी बाइबल मुकद्दस, लातीनी वल्गाता का अंग्रेजी तर्जमा डोयरेम्स, किंग जेम्स वर्जन और NIV मौजूद हैं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे अपना पाक कलाम अता किया। खुदा ने बाइबल मुकद्दस हम तक क्यों पहुंचाई? इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत मर्तबा बता चुका हूं। दोस्तों सदियां लगीं बाइबल मुकद्दस को इस शक्ल में हम तक पहुंचने में। पहले बाइबल मुकद्दस की किताबों के मुख्तलिफ तुमार और नुस्खे होते थे, लेकिन आज बाइबल मुकद्दस मुजल्लद है। आज बाइबल मुकद्दस पेपर्स पर है। आज बाइबल मुकद्दस एक किताबी सूरत में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी तहरीफ नहीं हुई, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम है। हम तक बाइबल मुकद्दस खुदा नबियों, रसूलों, कलीसियाई कौंसलों, मुतरजमीन, मिशनरियों और पादरी साहिबान के जरिए से पहुंची है। बाइबल मुकद्दस की इज्जत करें, बाइबल मुकद्दस की कदर करें। बाइबल मुकद्दस रोमी इजारसानियों में से गुजरी है। कितने लोगों का पैसा, कितने लोगों की जिस्मानी मेहनत, कितने लोगों का वक्त बाइबल मुकद्दस पर लगा, बाइबल मुकद्दस के तर्जमों पर लगा। ये मेहनत तो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों खुदा ने इन लोगों को इस अजीम खिदमत के लिए चुना। बाइबल मुकद्दस को सस्ता ना समझें। बाइबल मुकद्दस के पीछे खुदा है, नबी हैं, रसूल हैं, शागिर्द हैं, कलीसिया है, शहीदों का खून है, आलिमों की मेहनत है, स्कॉलरों की मुशक्कतें हैं, मिशनरियों की कुर्बानियां हैं, पादरी साहिबान की मेहनतें हैं। बाइबल मुकद्दस शहीदों के खून पर तैरती हुई हम तक पहुंची है। बाइबल मुकद्दस एक जिंदा जावेद किताब है। दोस्तों मसीही कलीसिया के लोगों ने अपनी जायदादें बेची, मिशनरियों को पैसा दिया और मिशनरियों को सपोर्ट किया कि जाओ और लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाओ। दोस्तों आपको और मुझे चाहिए कि जिन लोगों तक बाइबल मुकद्दस नहीं पहुंची, हम उन तक बाइबल मुकद्दस को पहुंचाकर अपना किरदार अदा करें और खुदावंद की खिदमत करें, ताकि खुदा हमसे खुश हो। आप बाइबल सोसाइटीज को सपोर्ट करें, पादरी साहिबान को सपोर्ट करें, मिशनरियों को सपोर्ट करें, ताकि खुदा का पाक कलाम तमाम इंसानों तक पहुंच जाए। मैं उन सब मुतरजमीन की काविशों और तर्जमों पर इनको सल्यूट पेश करता हूं और दाद देता हूं। बाइबल मुकद्दस हमारे पास दुआओं और आंसुओं के साथ पहुंची है। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब है। खुदा ने अपने पाक कलाम को महफूज रखा। खुदा चाहता है कि खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को इंसानों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस और हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम तर्जमे और उनके हजारों नुस्खे मौजूद हैं। और आज 21वीं सदी में सन 2024 में मैं खुदावन यसू अल मसीह के फजल की बदौलत आपको बाइबल मुकद्दस की हकीकी तालीमात दे रहा हूं। दोस्तों आज मैं भी खुदा के पाक कलाम को आप तक पहुंचा रहा हूं। यही ट्रांसमिशन है। दोस्तों हम तक बाइबल मुकद्दस पहुंचने में इतना वक्त, मेहनत, पैसा लगा है। प्लीज 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 आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, बाइबल मुकद्दस की कदर करें, बाइबल मुकद्दस की इज्जत करें और पादरी साहिबान और बाइबल मुकद्दस के उस्तादों से बाइबल मुकद्दस की तालीमात हासिल करें। बाइबल मुकद्दस हमारी रोज की रोटी है। हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। खुदावन यसू मसीह का फजल तमाम मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।